उपस्थित हैं नर्मदापुरम जिले की तहसील पिपरिया में, जहां स्वास्थ्य केंद्र पर हैं हम। और खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पर जो एक्सरा है या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं चरमरा गई हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमेशा अपना एक वादा करते हैं और प्रशासनिक अधिकारी अपना वादा करते हैं कि हम यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर लोगों को ठीक से दे रहे हैं, बहुत अच्छे से दे रहे हैं। परंतु परिणाम जब निकल कर आते हैं, पर लोगों को जब पता चलता है, जब कोई केस जो है वो सार्वजनिक हो जाता है। फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट आई जिसमें ये जानकारी मिली कि जो प्रिंट है, एक्सरे का जो प्रिंट है, उसको A4 साइज़ पर दे दिया गया है। वहीं 100 रुपये उससे फ़ीस भी ले ली गई है। अब प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है और आम जनता को किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं कि राशि भी ली जाती है, उसके बाद सुविधाएं ऐसी दी जाती हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से चरमरा गई हैं। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ आम जनता के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होते जा रहा है। निरंतर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से सुविधाएँ इस हॉस्पिटल में दी जा रही हैं, चूँकि एक बड़ा हॉस्पिटल है इस क्षेत्र का, जो कि जहाँ पर डॉक्टर्स 100 बिस्तर का जहाँ यहाँ हॉस्पिटल है, जिसमें बड़ी सुविधाएं भी हैं, एक्सरे हैं या बहुत सारी सुविधाएं। तो हम अंदर भी जाएंगे और डॉक्टर से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसी सुविधाएं और ये लापरवाही जो निकल के आई हैं वो कैसे आई हैं। एक विषय और भी निकल कर आया है, जहाँ आशा कार्यकर्ताओं के पेमेंट को लेकर एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, जहाँ ये देखने में आ रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं से पैसे लिए जा रहे हैं, उनके खातों में डालकर उनसे वापस लिए जा रहे हैं। ये कैसे परिणाम है कि जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने परिवार के लोगों के साथ ही बेईमानी की जा रही है। ये भी एक बड़ा विषय है। देखते हैं क्या होता है और प्रशासन के क्या टिप्पणी आती है और आम जनता तक कैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, ये देखने वाली बात है। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या परिणाम निकलते हैं और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम अस्पताल प्रशासन परिसर में आते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं, जहाँ हरीश कुमार ठक्कर जी यहाँ पर कल अपने सीने के एक्सरे के लिए आए थे और एक्सरे के बाद उनसे 10 रुपये की जो पर्ची की फ़ीस है वो ली गई और 100 रुपये एक्सरे के जो कि फ़ीस लगती है वो लिए गए। उसके बाद A4 साइज़ के प्रिंट पर उन्हें एक्सरे का जो प्रिंट है वो दे दिया गया। कैसे जाँच हो रही होगी और कैसे व्यवस्थाएँ हो रही होंगी, कैसे उनका ट्रीटमेंट हो रहा होगा और किस डॉक्टर ने उस प्रिंट को देखकर उस पर ट्रीटमेंट लिख दिया, अपनी दवाइयाँ लिख दी। अभी हम चलते हैं अंदर एक्सरे रूम की ओर और देखते हैं वहाँ पर कौन है और किस प्रकार से काम हो रहा है। चलते हैं। अब देख रहे हैं हम अस्पताल में हैं, अंदर हैं, परिसर में हैं। यहाँ एक्सरे रूम है। अब देख सकते हैं, कहते हैं 10 बजे ये रूम खुल जाता है, परंतु अभी इसमें ताला डला हुआ है। कैसे एक्सरा होता होगा और कैसे सुविधाएं लोगों को मिलती होंगी, ये एक बड़ा विषय है। और कैसे लोग आते होंगे और अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर लोग एक्सरा के लिए, और जो कि कल एक्सरा का जो मामला आया उसी संबंधित हम इस हॉस्पिटल में आए हैं। अभी लगभग 11 बज चुके हैं, जब अभी तक यह खुला नहीं है। तो देखते हैं प्रशासन किस तरीके से और कितनी लापरवाही कर रहा है और भी हम आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। तो आज हम उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जहां स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। हमारे नर्मदापुरम के डॉक्टर्स के माध्यम से एक नई खोज सामने आई है, एक नया प्रयोग सामने आया है, जहां अब एक्सरे रिपोर्ट जो है वो फिल्म की बजाय फोटोकॉपी के प्रिंट पर दी जा सकती है, जिससे जनता के टैक्स का पैसा बचाया जा सकेगा। सरकार को इससे बड़ा लाभ भी होगा और जनता को अब कम पैसे में शायद हो सकता है कि एक्सरे जो कराना है उसके फीस कम लगे। चूँकि नर्मदापुरम ज़िले की तहसील पिपरिया में एक मामला सामने आया, जहां हॉस्पिटल में एक व्यक्ति हरीश कुमार ठक्कर जी, जो कि अपने सीने के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, एक्सरा कराते हैं और एक्सरे की जो रिपोर्ट है उनको फ़ोटोकॉपी A4 साइज़ की फ़ोटोकॉपी के प्रिंट पे दे दी जाती है और उसी रिपोर्ट को देखते हुए इलाज भी कर दिया जाता है, जो कि एक गंभीर मामला है, जिससे हो सकता है कि उनके इलाज में कोई कमी रह जाए या उनको कोई नुकसान हो जाए। संबंधित विषय को लेकर वहाँ की जो मीडिया है, लोकल मीडिया है, लोकल चैनल है, सभी ने इस मामले को उठाया और हाईलाइट किया। जहाँ तक शासन प्रशासन की तरफ ये बात पहुँची, हमारे संवाददाता राकेश सोनी, जिन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऋचा कटकवार से बात की, तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा उन्होंने इस विषय को लेकर।
मैं नमस्कार, राकेश सोनी बोल रहा था, खबर भारतवर्ष से बोल रहा हूँ। आज सांडिया में इंस्पेक्शन है तो मैं तो वहाँ आ गई। थोड़े आपको बाइट चाहिए थी कल के विषय में, जो प्रिंट दिया है A4 साइज में, जो एक्सरे का प्रिंट दिया है उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट में बात कीजिए। डिस्ट्रिक्ट में जैसा होता है वैसा ही हम कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा ही होता है? जी जी जी। तो आपने देखा कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऋचा कटकवार, इन्होंने कहा कि जो जिला अस्पताल में चल रहा है हमने उसी को फॉलो किया है, अलग से कुछ भी नहीं किया है और निरंतर इसी प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो दी जा रही हैं, जो भी है वो सही है। संबंधित विषय को लेकर जब हमने इस विषय पे खोज की थी तो विषय निकल कर आया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से धर्मेंद्र नागवंशी जी हैं, इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसपे इन्होंने बताया कि जो एक्सरा है उसे A4 साइज के प्रिंट पर दे दिया गया है। तो हमने धर्मेंद्र नागवंशी जी से बात की है, उन्होंने क्या कहा जानते हैं कि क्या उनके विचार हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं रूपेश कुमार बोल रहा हूँ खबर भारतवर्ष से। जी बताएं। सर कल फेसबुक पर आपके माध्यम से एक पोस्ट डाला गया था जिसमें कहा गया था कि जो एक्सरा है पिपरिया के स्वास्थ्य केंद्र से उसे A4 साइज के पेपर पे दे दिया गया है, फोटोकॉपी वाले प्रिंट पर, और उस पर राशि भी ली गई है और किसी मरीज का ट्रीटमेंट हुआ है। तो क्या मामला था सर जिसमें आपने ये पोस्ट की थी? ये मेरे संज्ञान में ये बात आई कि जो हरीश ठक्कर नाम का लड़का था उसके पिताजी के साथ हॉस्पिटल गया था, 10 रुपए की विधिवत उसकी पर्ची कटी थी। पर्ची कटने के बाद 100 रुपए एक्सरे के नाम से उनसे वसूले गए थे और एक्सरा होने के बाद एक्सरे का प्रिंट A4 साइज के पेपर पे उनको दिया गया ट्रीटमेंट। भाई वो A4 साइज के पेपर में प्रिंट करने के बाद अगर किसी अदर डॉक्टर के पास जाता तो क्या चेकअप कर पाएगा? और जब इस जानकारी के बतौर मैंने जानकारी ली तो पिछले 4 वर्षों के करीब से एक्सरे प्लेट वहां पे नहीं आई है, ना ही प्रिंट करके दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मतलब वेदनापूर्ण कारण है कि इसका भी लॉकडाउन के दौरान निकल गए, सारी घटनाक्रम हो गई। सिविल अस्पताल का दर्जा प्राप्त अस्पताल में अभी बड़े बड़े पे आके अपने वाई लूटते हैं और उसका ये आलम है कि मौत का कारण भी पता नहीं चल पा रहा, मौत कैसे हो रही है और एक्सरे की फोटो तक नहीं दी जा रही। जी ऐसी स्थिति में ये पोस्ट मेरे द्वारा दी गई है। मैंने जिला कलेक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए इस पोस्ट को दिया कि भाई आपके अधीनस्थ जुड़े में ये कैसा हो रहा है, देखिए आप ये लापरवाही क्यों, जननेता क्या कर रहा है। ये पोस्ट मेरे द्वारा की गई है। जी इस विषय पे तो मैं एक प्रश्न और आपसे करूंगा। जी क्या जैसे कि इस प्रकार के जो A4 साइज के प्रिंट पर डॉक्टर्स जो रिपोर्ट दे रहे हैं, इससे तो देश का भला हो रहा है कि कम से कम जो फिल्म वाला काम था वो कम हो गया। अब से इससे देश को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा कि भैया पैसे कम लग रहे हैं, कम पैसों में इलाज होगा। देखिए एक्सरे मशीन आपने क्यों लगवाई है? एक्सरे मशीन लगवाई तो एक्सरे प्रिंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने से किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार क्या कर रही है? सरकार पैसे का दोहन कर रही है। जो प्राइवेटीकरण कर रही है तो ठेका प्राइवेट का होगा। वो A4 पेपर में निकाल के एक्सरे प्लेट के पेपर को अगर मान लो यूटिलाइज करके घोटाले के रूप में परिणामित कर दिया तो 4 साल हो चुके हैं लगभग। जी तो कितना बड़ा घोटाला हो चुका। गरीब आदमी एक्सरे पेपर को ले जाके किसी डॉक्टर को दिखाएगा तो डॉक्टर क्या इलाज की प्रिस्क्रिप्शन दिखाएगा, बताएगा कि कौन से सिम्टम्स है। जी ऐसी स्थिति में तो मौत के कुएं में अपने आप को झोंकने के बराबर हो गया है, जंगल राज चल रहा है। जी जी तो विकास कहाँ हो गया? पैसा कहाँ बच रहा है? पैसा उस मद में बचना चाहिए कि जनता की सरकार जनता के हित में निर्णय लेके जनता को फायदा दे रही है तो जनता की सरकार होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी जो डॉक्टर साहब ने CMHO साहब ने कहा है कि हम पिछले 4 साल से A4 साइज पर भी चॉइस पर ही मतलब एक्सरे की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ये तो एक नई खोज है कि कम से कम सरकार का जो फिल्म का जो पैसा था वो बच रहा है और A4 साइज पे ही दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर्स को तो अवार्ड देना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। एक्सरे को अगर A4 साइज में आप पेपर में प्रिंट करके देते हो तो कितनी मौतों के जिम्मेदार 4 साल में ये हो गए जिनका ट्रीटमेंट प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार नहीं हुआ। इनको तो इतनी बड़ी सजा होना चाहिए और इस घोटाले की विधिवत जांच होना चाहिए। जी मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन के एक्सरे को आप कागज में क्या देखोगे? कागज में क्या समझ में आएगा? मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगा? जी
और सरकार आपके द्वारा जो रिक्वायरमेंट में पूर्ति करती, सिविल अस्पताल के दर्जा प्राप्त अस्पताल की ये कंडीशन है। तो आपने देखा कि धर्मेंद्र नागवंशी जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से इस मामले को उठाया था, उन्होंने कितने आरोप लगाए हैं शासन पे और प्रशासन पे। निरंतर कहीं ना कहीं ये बात देखी भी जा सकती है कि अगर जो एक्सरे रिपोर्ट है इसको अगर A4 साइज के प्रिंट पर ही दिया जा सकता है तो फिल्म की व्यवस्था क्यों? सरकार इतने सारे पैसे वहन क्यों कर रही है? जो सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है क्या ना वो जनता के दूसरे कार्यों में या दूसरे हितों में खर्च किया जा सके अगर फिल्म की आवश्यकता नहीं है तो। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र नागवंशी जी ने एक विषय यह भी उठाया कि कोविड काल में जब सीने की एक्सरे किए जा रहे थे कि क्या पोजीशन है फेफड़ों की, उस टाइम पे किस प्रकार से रिपोर्ट दी गई होंगी, क्योंकि 4 साल से यह मामला चल रहा है। 4 साल से हॉस्पिटल में फिल्म नहीं है और A4 साइज पर ही प्रिंट दिए जा रहे हैं, कहीं मोबाइल पर दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो कैसे इलाज चल रहा होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होते जा रहा है। हमारे संवाददाता ताज खान जिन्होंने CMHO नामदापुरम से बात की, क्या कहा उन्होंने, चलते हैं उनके पास और क्या कहा उन्होंने, ये देखते हैं। जो फोटो का वो जो मशीन जो है एक्सरे मशीन, तो उसमें जो कागज़ के ऊपर जो A4 साइज़ पे जो दे रहे हैं तो उसका क्या कारण है? क्या मतलब फिल्म अवेलेबल नहीं है कि मतलब कि किस वजह से वो उसको दिया जा रहा है कुछ? नहीं, उसमें ये है कि उसमें हमारे पास जो 3-4 जगह डिजिटल एक्सरे मशीन है, उसमें हम 3 तरह से उसको फिल्म को दे सकते हैं। मतलब एक्सरे को एक A4 साइज कागज़ पे और PDF बना के मोबाइल पे और एक्सरे फिल्म में। तो अभी वहाँ पे एक्सरे फिल्म नहीं है, तो तब तक हम A4 कागज़ पे दे रहे हैं। ये हम जिला अस्पताल में भी हम 3-4 साल पहले से दे ही रहे हैं और मैक्सिमम पुलिस केस में हम फिल्म इशू करते हैं। सर उसमें पर्टिकुलर ट्रेस हो जाता है? हाँ, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है हड्डी का, क्योंकि चेस्ट के ताल्लुक से वहाँ पर कस्टमर मतलब पेशेंट गए थे, वो दिख जाता है उसमें, मतलब एक्चुअल ट्रेसिंग हो जाती है। बिल्कुल, मतलब उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं? नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट्स को भी ये लगता है कि ये पेपर पे देना तो क्या कारण है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए उससे, कि माइनर चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि नहीं आती हैं? एक्सरे में पूरा वो पेपर पे भी पूरा आ जाता है। तो हम तो उसी पे 4 साल से ऑपरेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता ताज खान द्वारा CMHO नामदापुरम से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई अलग विषय नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है और A4 साइज की जो प्रिंट है उस पर भी जो है रिपोर्ट दी जा सकती है, उस पर भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और 4 साल से नामदापुरम ज़िले में फिल्म की व्यवस्था नहीं है। जो हॉस्पिटल हैं वो A4 साइज की प्रिंट पर ही या व्हाट्सएप पर ही या मोबाइल पर ही अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। एक बड़ा विषय है जहां अगर देखा जाए तो शासन जो पैसा यहाँ पर जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बात कर रहा है या जो वादे किए जाते हैं प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा कि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से पहुँचाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। संबंधित विषय को लेकर जब हम नामदापुरम जिले की तहसील पिपरिया में पहुंचे तो हमने वहां पर डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश की, तो वहां पर हमें स्टाफ ने कोई भी बात नहीं हमसे कोई भी बात नहीं की, ना ही वहां पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मिली और SDM नितिन टाले से भी संबंधित विषय पर बात की गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में मत लाइए, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और संबंधित विषय को मैं देखूंगा, आप CMHO नामदापुरम से बात कर सकते हैं। तो कैसे जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं ये आप देख सकते हैं। और हमारे संवाददाता ताज खान ने संबंधित विषय को लेकर सेठा हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की, क्या कहा उन्होंने इस विषय पर, अब उनकी बात सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। जो अभी जो एक्सरे मशीन के ताल्लुक से जो बातें आ रही हैं कि उसमें फ़ोटोकॉपी का जो पेपर A4 साइज़ जो यूज़ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो मतलब उचित है? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि वो ठीक है, उससे प्रॉपर ट्रेस हो रहा है हर एक चीज़? अगर आप पेपर पर A4 साइज़ पर एक्सरे देते हैं तो उसमें क्वालिटी वाइज तो वो निश्चित तौर पर जो हमारी एक्सरे फिल्म्स होती हैं उनसे इन्फीरियर है, कम है, लेकिन उससे हम बीमारी का पता लगा सकते हैं और हम उससे जो एक्सरे की रीडिंग है और रिपोर्टिंग है वो कर सकते हैं। सर फिल्म ज़्यादा मतलब मायने रखती है या ये पेपर पे? अगर हमारी जो फिल्म है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो फिल्म ज़्यादा अच्छी कहलाएगी, लेकिन अगर कई जगह कॉस्ट के कारण या किसी और
दिक्कतों के कारण। अगर कोई पेपर में निकाल के देता है तो वो भी सही है। सर कभी आपने कभी ये यूज़ किया है इसको, कभी देखा? नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आगे कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी जब कोविड के टाइम पे बहुत कमी आ गई थी एक्सरे फिल्म्स की भी आना जाने के कारण, तो डिजिटल भी हमने रिपोर्ट्स दी हैं। मतलब हमने वो खींचा और डायरेक्ट आपको एक्सरे में मोबाइल में आपके एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स दी गई थी। तो समय कैसा होता है उसके अनुसार तो निश्चित तौर पर हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, काम तो करना ही है, रिपोर्टिंग करना ही है। मतलब इसको सर अपन उपयुक्त मानेंगे कि यह जी काम चला सकता है? जी, उपयुक्त मानेंगे और ये सही है। तो आपने देखा हमारे रिपोर्टर ताज खान, उन्होंने सेठा हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट दी जा सकती है A4 साइज़ पर, परंतु अगर A4 साइज़ पर ही दी जा सकती है तो उन्होंने एक विषय ये भी कहा कि A4 साइज़ में वो क्वालिटी नहीं होती है, फिल्म पर सही क्वालिटी होती है जिससे सही ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। हालांकि ट्रीटमेंट A4 साइज़ से दिया जा सकता है, ये डॉक्टर सेठा का कहना है। परंतु एक विषय निकल कर आता है फिर भी कि यदि A4 साइज़ पर ही ये रिपोर्ट दी जा सकती हैं तो फिर सरकार इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रही है? स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अगर देखा जाए तो इतना सारा जो पैसा जनता का टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जाता है, उसका सही इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है, ये आपके सामने है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस विषय पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या मत हैं और क्या आप कहना चाहते हैं। इस विषय को हमारे अगर YouTube चैनल पर आप देख रहे हैं तो कमेंट में संबंधित विषय को जरूर अपनी टिप्पणी लिखें, अपना विचार लिखें कि आप क्या कहना चाहते हैं। या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप कमेंट में भी जाके अपने विचार रख सकते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और अगर आपको ये खबर सही लगती है कि जनता के जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, तो उस खबर को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जनता तक जागरूकता फैले कि कहाँ प्रशासन और शासन उनके साथ धोखा कर रहा है, या सही हो रहा है, या नियम के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं या नियम के बाहर काम किए जा रहे हैं। ये जनता के ऊपर डिपेंड भी करता है कि आप अपने कमेंट भी दें और खबर को निरंतर शेयर करें जिससे जनता तक ये विषय भी पहुंच सके। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।